this is your chat boss Juhi and you guys are watching Hathway BTV हुआ क्योंकि इस ज़माना हुई दी यंगस्टर्स का। जैसे मैं इस जॉब में आई तो मैंने कई चीज़ें देखी। आई हैव गॉन थ्रू मैनी एक्सपीरियंसेस ऑफ माई लाइफ एंड व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इज़ कि आप कोई भी चीज़ करेंगे ना उसमें आपकी पर्सनैलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप बहुत पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आप इंटरव्यू में बैठ रहे हैं, आप बहुत नॉलेजेबल भी हैं, देन टू इफ़ यू डोंट हैव दैट कॉन्फिडेंस, इफ़ यू डोंट हैव दैट राइट बॉडी लैंग्वेज पॉस्चर, तो आई थिंक आप कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं अपॉर्चुनिटीज़ को टच करने के लिए। एंड दैट्स द ओनली रीज़न आई हैव कम अक्रॉस अ टॉपिक दैट इज़ नोन एज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। बड़ा ही कॉमन टॉपिक है, लोग बड़े नॉर्मली इसे यूज़ करते हैं कि पीडी की क्लास गए कि नहीं, पीडी है कि नहीं, तुम्हारा ये है कि नहीं, बट एक्चुअली यू नो व्हाट इज़ दैट। आप क्या उसको बेसिकली जानते हैं कि व्हाट इज़ योर पर्सनैलिटी एंड हाउ यू कैन डेवलप दैट, और कितना इम्पोर्टेंस है कि आपकी पर्सनैलिटी एक अप टू द मार्क इमेज तक पहुँचे। सो फॉर दैट आई हैव द एक्सपर्ट विथ मी मिस्टर विंसित थॉमस एंड ही इज़ ऑल द वे फ्रॉम इंसाइसिव, द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इंस्ट्रक्टर। सो सबसे पहले सर आई वेलकम यू ऑन माई शो एंड you actually have got that personality. So I think what we say is first impression is last impression. Do you believe in this phrase ki it is what we talk, what we present ourselves is really very important? Generally this happens that this phrase is frequently used that first impression is last impression, but I would just correct that phrase, it is a lasting impression. Lasting impression. Yes. So when you meet person for the first time, if that person is able to create an impact in your mind, अगर वो इंसान आपके दिलो दिमाग पे छाप छोड़ पाया तो ही वो इम्प्रेशन आप लास्टिंग इम्प्रेशन कहलाओगे। तो ऐसे कई लोग मिलते हैं जिनका नाम शायद आप भूल जाते हो, तो जिन लोगों के नाम आप याद रखते हो शायद उसकी पर्सनालिटी ज़्यादा डेवलप थी, अपने आप को इम्प्रेसिव तरीके से पेश कर पाए, इसलिए आपको उसका नाम याद रहा। I hope Vincent you don't forget my name, that's Juhi. So as you say कि it's a lasting thing, so many have this myth that we are quite educated, we don't need such kind of gestures, और हमें ये ऊपरी materialistic चीज़ें नहीं चाहिए, हम बड़े simple है, वो कहते हैं हम बड़े simple है, but simple is something different and not developing your personality is wholesome different. So what do you have to say for that? What is personality development for you? See, as per the experience which I have got, I have come across various aspects of personal development and I have come to realize this, that the basic part of personal development is to know what actually your personality is all about. कई लोगों को ये पता ही नहीं है कि उनके मेन पर्सनालिटी का मूलभूत क्या है। कई लोगों को लगता है कि वो गुस्सा करते हैं तो वो उनका वीकनेस है, बट अगर हम ध्यान दें तो जो हमारे फादर ऑफ नेशन कहलाए जाते हैं महात्मा गांधी, अगर उन्हें गुस्सा नहीं आता तो शायद हिंदुस्तान को आज़ादी नहीं मिलती। साउथ अफ्रीका में। यस। सो वहाँ अगर उनको उस दिन ट्रेन से निकाला गया, उन्हें गुस्सा आया तो ही तो उन्होंने वो स्टेप लिया। सो योर वीकनेस कैन बी योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ एंड यू नेवर नो। आई हैव बाइफर्केटेड दिस दैट देयर इज नो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन अ पर्सन, इट्स ऑल अबाउट क्वालिटीज़। आप उस क्वालिटी को कैसे यूज़ करते हो वो डिसाइड करता है कि वो आपकी वीकनेस बनती है या वो स्ट्रेंथ बनती है। ऐसे बहुत एग्जांपल्स हमारे आसपास मिल जाएंगे। अमिताभ बच्चन, जिनकी आवाज़ के बारे में कहा गया था ये केवल रेडियो की आवाज़ है, बट आज उन्हीं की वही आवाज़ उनका एक सिम्बलाइजेशन बन गया है। आप उनकी आवाज़ और उनके पिच करने का तरीके को देख के आप आज भी लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हमको देख के हमको मालूम पड़ना चाहिए वो पैकेजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट वी से इज़ एवरीबडी स्पेशलाइजेस इन समथिंग। जैसे हर इंसान की खूबी होती है, वो रियलाइज़ करे या ना करे उसमें वो खूबी होती है। जैसे कोई स्माइल बहुत अच्छी करता है, कोई बहुत अच्छा कन्विंसिंग पावर रखता है, घर के सारे झगड़ों को सॉर्ट आउट करता है। सो ये रियलाइज़ करना क्या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक पार्ट है कि आप रियलाइज़ करो व्हाट आर योर एक्चुअल स्ट्रेंथ्स? बहुत हद तक आप देख सकते हैं कि हमारे पास अगर इफ़ आई गिव अ वेरी सिंपल एग्जांपल, हम बहुत हिंदी में कहावत यूज़ करते हैं, मेंढक का कुआं बन के रहना जाना। अगर मेंढक अगर कुएं में रहे या समुद्र में या तालाब में रहे, वो टर करता रहेगा, वहाँ तक उसकी आवाज़ गूंजेगी। वो तालाब में रहेगा, ही विल हैव मोर स्पेस टू रोम अराउंड, समुद्र में रहेगा और भी ज़्यादा स्पेस मिलेगा। बट इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन कि कब वो डिसाइड करता है कि वो तालाब से बाहर आना चाहता है, समुद्र में जाएगा, या कब वो उस कुएं से बाहर आना चाहेगा। प्रॉब्लम यहाँ होती है कि लोगों को ये एहसास ही नहीं हो पाता कि उनमें वो क्वालिटी है या नहीं है, बिकॉज जो एक अपन बोलते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, वो उस लेवल तक आ ही नहीं पाते।
कई लोग को ये लगता है कि जो मैंने किया सही है नहीं है, एप्रिसिएशन भावना नहीं होती लोगों में अपने आप में, डिलेमा में। और सबसे बुरी आदत जो होती है कि हम लोग अफसोस करते रह जाते हैं पुरानी बातों को लेकर। तो वो जो पुरानी बातों को लेकर अफसोस करना है, आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम होते होते रह जाती है उन कारणों से, बिकॉज यू ऑलवेज हैव अ हैबिट ऑफ रिग्रेटिंग रादर देन अप्रिशिएटिंग व्हाट यू हैव। यस, पंजाबी में एक कहावत है, मिट्टी पाओ, मीन्स छोड़ दो, मतलब इट्स लाइक हम लोग लेट गो करने वाली फील नहीं रखते हैं। लेट गो इज़ लाइक अ वर्ड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। यू हैव टू लेट गो द थिंग्स, निकलने दो उनको, बाहर जाने दो। आपने यू आर इन टू दिस फील्ड सिंस 9 years, you have come across many students, you have seen their growth, you have seen their gradually turning into a nice personality person. So what actual problems you have seen in students, and what are the basic things you deal with those problems? The basic problem is that maximum student does the hard work, वो सारा मेहनत कर लेते हैं, और जब आखिरी पॉइंट जहाँ पे उन्हें थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ती है, वहाँ जाके वो हार मान जाते हैं। इट इज़ समथिंग लाइक, अगर आप कभी बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं तो आप रोज़ 10 डंबल मारें, कुछ नहीं होगा, बट वो 11वां 12वां जिसमें जो ताकत एक्स्ट्रा लगती है, हिम्मत लगती है, वो मारते हैं, तब जाके मसल्स बनते हैं। तो बच्चे 10 तो मार रहे हैं रोज़, बट वो सोचते हैं 10 काफ़ी होंगे। वो 11वां 12वां मारने की जो हिम्मत चाहिए रहती है, वहाँ आके वो हार मान जाते हैं कि नहीं हो सकता। कई लोगों ने कई एफर्ट्स लगाए हैं, ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे बच्चे बहुत एफर्ट्स लगाते हैं बट फिर वो हार मान जाते हैं। इट्स अबाउट हम में जो बेसिक एट्रीब्यूट्स आता है ना, हम उसे अप्लाई नहीं कर पाते। हम कहानियाँ पढ़ते हैं, हम बचपन में मॉरल साइंस पढ़ते हैं, सारी चीज़ें समझते तो हैं, बट जहाँ एप्लीकेशन पावर आता है वहाँ पे हम उसे लैक कर जाते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, आपने बचपन में कहानी पढ़ी होगी लोमड़ी के बारे में, भूखा लोमड़ी जो कि ये रिग्रेट करता है कि अंगूर खट्टे हैं, और एक प्यासे कौवे की कहानी सुनी होगी जहाँ पे हम बोलते हैं कि वो प्यासा कौवा कंकड़ डालता है और पानी पी के यस। बट अगर आप इसे इस कहानी को अगर कंपेयर करें, दोनों जगह एक नीड है। भूखा लोमड़ी जो रहता है उसे भी एक नीड है अपनी भूख मिटाने की, कौवे की नीड है पानी पीने की। यस, अब उस नीड को पूरा करने के लिए दोनों ही कोशिश करते हैं अपने अपनी तरीके से। हम अगर फॉक्स की पर्सनालिटी के बारे में बात करें तो उसकी पर्सनालिटी हम सब बोलेंगे चालाक होता है, बट वो चालाकी में मात खा जाता है। कौवे के बारे में हम कभी भी अच्छा नहीं बोलते, हम उसे अपशगुन मानते हैं। कौवा क्या करता है कि आसपास देखता है, वो एक बार कोशिश करता है, अगर आप कहानी रिकॉल करें तो उसमें लिखा है कि वो एक बार कोशिश करता है, नहीं पहुंच पाता, तो वो फिर आसपास देखता है और फिर वो एक कंकड़ उठाता है। मैंने जब इस कहानी को बचपन में पढ़ा तब शायद ध्यान नहीं दिया। जब पर्सनल डेवलपमेंट ट्रेनर बन गया उसके बाद मैंने एक बार नहाते हुए साबुन हाथ से स्लिप हुआ, पानी की बाल्टी में गिरा और मैंने साबुन उठा लिया, और मुझे ये ध्यान लगा कि साबुन अच्छा बड़ा खासा था, पानी कितना ऊपर आया होगा मुझको ध्यान नहीं गया, बट कौवा कितना सतर्क था कि उसने जब एक कंकड़ डाला, उस पानी उस मटके में जो पानी बहुत कम था, उसने वो लेवल देख लिया ऊपर आते हुए, और उसने वो देख के कंकड़ डालना शुरू कर दिया। हम लोग हर दिन जब कंट्रीब्यूट करते हैं अपने एवरीडे लाइफ का, वो लाइफ में एवरीडे काउंट्स, एंड यू नीड टू लर्न एवरीथिंग एवरी डे इज़ अ लर्निंग प्रोसेस। हम वो सीख ही नहीं पाते। इनफैक्ट आई थिंक आप अभी भी अपनी लाइफ में कई चीज़ें रोज़मर्रा के जीवन में, व्हेन यू सी पीपल, मैनी थिंग्स आर टॉट बाय देम ऑल्सो। हम कई लोगों से कई चीज़ें सीखते हैं, इररिलेवेंट ऑफ द एज बार्स। हम बच्चों से सीखते हैं, हम बुज़ुर्गों से सीखते हैं। एग्जाम्पल आपको बच्चे ही मिलेंगे। बच्चे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कैसे दिखते हैं, क्या कर रहे हो, क्या पहना है, वो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। आप यस, आप ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े रहते हो, हम में से कई लोग हंसना भूल गए हैं। आज हमें प्रोग्राम्स लगते हैं एनवी जोक्स के साथ, या ऐसे जोक्स जो कि डबल स्टैंडर्ड्स हों, जब हम मुस्कुराना सीखते हैं। बट एक ज़माना था जहाँ पे हम लोगों को देख के स्माइल पास करते थे बिना किसी जाने कि वो कौन है क्या है। बट आई एम नॉट इन दोज बैरिकेड्स बिकॉज आई स्माइल ऑन एवरीथिंग। दैट्स द थिंग। एंड जब आप वो चीज़ सीख जाते हो तो आपको एहसास होता है कि आपकी पर्सनैलिटी अपने आप डेवलप हो गई है, आपको और कुछ नहीं चाहिए। जब हम बोलते हैं स्माइल इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज, एंड दिस कम्युनिकेशन स्टार्ट्स राइट फ्रॉम दिस पॉइंट। लोगों को मुस्कुराना ही नहीं आता, क्योंकि वो एक्चुअली थिंक 100 times टू स्माइल, और वो अगर कोई आपको मुँह देख के मुस्कुरा दे तो वो 100 रीज़न देखते हैं कि क्यों हंस रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, और वो प्रमोशन चाहिए। तो वो सब चीज़ें जब चलती हैं ना, तो हम वो नेगेटिविटी प्रमोट करते हैं रादर देन लुकिंग ऑन द पॉजिटिव साइड। एक हमारे यहाँ मीडिया लाइन में एक कहावत है कि आपके शब्द, वॉच योर वर्ड्स, दैट मीन्स आपके, हाँ, स्पीक बिफोर यू से। एंड इंदौरी इसके लिए तो आई थिंक ये उल्टा है, हम बोलने के बाद तक भी नहीं सोचते हैं, तो पहले तो बहुत दूर की बात है। सो बेसिकली शब्दों का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। आप किस पॉइंट पे किस इंसान से कौन सा शब्द कह रहे हो,
उसको वो कैसा लगेगा. सो क्या एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा पार्ट होता है शब्दों का, द वर्ड्स, द वे यू प्रेजेंट दोज वर्ड्स? बहुत हद तक. सी व्हेन आई ट्रेन पीपल, जब मैं ट्रेनिंग देता हूँ तो सबसे बड़ा चैलेंज आता है लोगों के ये मिथ हटाना कि फर्राटेदार इंग्लिश बोलना या तेज़ इंग्लिश बोलना पर्सनालिटी में ऐड ऑन करता है. जब हम बात करते हैं लोगों से तो सबसे बड़ा बैरियर यही होता है कि उनको ये समझाना कि आप अपनी बात रख तो पाएँ. अब अगर जैसे आप मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ, मैं एक एनिमल का डिस्क्रिप्शन देता हूँ आपको कि एक बड़ा सा काला सा जानवर है जिसकी 4 टांगे हैं, एक पूँछ है. एलिफेंट है? नहीं, मैं भैंस की बात कर रहा था. अब देखो, मैं आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, आपने एलिफेंट सोचा क्योंकि डिस्क्रिप्शन तकरीबन सेम है, बट मेरे दिमाग में कम्युनिकेशन के लिए कौन था? भैंस. सो यही प्रॉब्लम हमारे साथ कम्युनिकेशन में आता है. और पर्सनल डेवलपमेंट का सबसे बड़ा बैरियर ये रहता है कि लोग कम्युनिकेशन को जब कम्युनिकेट करते हैं तो अपनी पर्सनालिटी को यूज़ नहीं करते उस कम्युनिकेशन करने के लिए. एक्सप्रेसिव नहीं. आप इसका सबसे अच्छा एग्जांपल देख सकते हैं कि जब हमारे यहाँ से हिंदुस्तानी लोग जिनको अंग्रेज़ी नहीं आती उनको उठा के अमेरिका भेज देते हैं, NRI कोटा या किसी भी तरीके से अमेरिका चले जाते हैं. व्हेन दे कम बैक, उनकी लैंग्वेज और एक्सेंट देखना आप, दे स्पीक विदाउट. कौन सी क्लासेस ज्वाइन करते हैं? सही है. उनको नेचर सिखाता है. जब भूख लगती जाके जो नॉक करके बोलते हैं भैया कुछ चाहिए, दिस एक्शन टेल्स देम दैट भूख लग रही है. तो ये पर्सनालिटी का पार्ट है. आप एक्सप्रेसिव हो जाते हो अचानक से क्योंकि आपको अपनी बात रखने के लिए 100 तरीके ढूंढने पड़ते हैं. हम अभी कंफर्टेबल है बिकॉज हमें हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा आती है. तो आपको जब ईजी एनवायरनमेंट में बढ़ने का मौका मिलता है तो आप चैलेंजेस को चैलेंज के तौर पर नहीं देखते, उसको अवॉइड करने लगते हो. और हमारे यहाँ चैलेंजेस होते ही नहीं, हम प्रॉब्लम देखते हैं उसे. लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस नहीं है. एक्चुअली मेरे एक बहुत ही करीबी इंसान है, मेरी गॉड मदर इस फील्ड की हैं. उन्होंने मुझे हमेशा कहा है, डोंट वर्क फॉर द प्रॉब्लम्स, वर्क फॉर द सॉल्यूशंस. एंड दैट्स व्हाट वी डोंट डू एक्चुअली इन आवर डेली लाइफ. कि हम लोग सिर्फ प्रॉब्लम्स ही देखते रहते हैं और हम उन प्रॉब्लम्स को खुद ही बनाते हैं, खुद ही सॉल्व करते हैं और फिर तुर्रम खान बनते हैं कि हमने प्रॉब्लम सॉल्व की, जबकि वो इतनी बड़ी थी ही नहीं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स टू body language, the way you stand, the way you sit, the way you give your look to the other person. Does this also has an important part in personality development? I would say yes. There are a lot of examples which again you can take. हम लोग जब मूवी देख के बाहर निकलते हैं तो सभी की पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है अचानक से. अगर आप धूम 3 या धूम 2 देख के निकले हो तो अचानक सारे बाइकर्स की भावना जग जाएगी. That happens with me when I watch जोधा अकबर. तो मैं पूरी जोधा वाली फील से निकलती हूँ. When I watch जाने तो ये जाने ना, तो मैं टेढ़ा टेढ़ा मुंह करके जैसे अदिति बोलती है, मैं वैसा, ये होता है एक्चुअली. और आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि आप कभी भी गब्बर वाला अगर डायलॉग बोलेंगे, गब्बर के कोई भी डायलॉग में कितने आदमी थे, कोई भी इंसान इस डायलॉग को लेम नहीं बोल सकता. कितने आदमी थे, कितने आदमी, टोन वही आएगा. पर्सनालिटी उस समय उस बंदे ने इतने प्यारी तरीके से पोर्ट्रे करी कि जब हम उसे इमिटेट भी करते हैं हमारी पर्सनालिटी वैसे बन जाती है. दैट इज़ अबाउट व्हाट बॉडी लैंग्वेज एक्चुअली गोज. आप जैसे अमिताभ बच्चन के बारे में जैसे रिकॉल करोगे आपके हाथ ऐसे चले जाएगा, हाँ एक्चुअली उनने इमेज वैसे बनाई. वो पर्सनालिटी इतनी रौबदार थी. हम जब अपनी पर्सनालिटी कैरी करते हैं, प्रॉब्लम इज़ दिस दैट हम ये जज नहीं कर पाते कि कौन से हैंड मूवमेंट्स जेस्चर्स सही जगह पर करने चाहिए हमें. तो हम केवल हाथ रख के बैठ जाते हैं. फेस का आई कांटेक्ट की बात करें तो हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता कि आंखों में देख के बात करनी चाहिए. हम दीवारों को देखते हैं, यहाँ वहाँ देख के बात करते हैं. तो वो इसलिए होता है बिकॉज एग्जैक्टली नर्वस होते हैं. हम सोचते हैं कि अगर आंखों में देखा तो ये चोरी ना पकड़ी जाए कि हमें कुछ नहीं आता. तो वहाँ पे हम गड़बड़ा जाते हैं. ये चीज़ें यूथ में बहुत ज़्यादा पाई जाती है. Does this had any relevancy with the school training? Because स्कूल में हम जो पढ़ते हैं और जितना एक्सपोजर हमें स्कूल में मिलता है और कॉलेज में मिलता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ में. अगर बचपन में आपको आपके स्कूल टीचर्स ने ये रियलाइज़ करके पिन पॉइंट नहीं किया तो शायद ये आगे जाके बड़ा बन जाएगा. बिकॉज आई एम प्रिविलेज दैट आई हैड सच टीचर्स जो मुझे हमेशा, मैं थोड़ा बोलती थी तो 4 शब्द बोलती थी तो 10 के लिए प्रोत्साहित करते थे कि बोलो, एटलीस्ट स्पीक आउट. सो इज़ दैट हैपन्स फ्रॉम स्कूल? I'll start with a quote which I always say to my students, that there is no student who is bad. It is always a trainer who is unable to recognize the talent of a student. Even if you have a And he's a nice trainer, by the way. even if you have the most mischievous kid, you need to understand that वो कितना outspoken है. I was one of them. And same goes with me. I was the kid in my school days who never took part in any of them activities.
But my faculties used to actually motivate. I have got lot of beating by my faculty, student, teachers. मतलब मेरी माँ बाकायदा क्लास में आती थी, बोलती थी इसको और मारो, बहुत ढीठ है, नहीं करेगा. And I was that much clumsier. जितना मार खाई उतना और clumsy बनते गए. But शुक्र है उससे मैं मार खाई तो आज अच्छे करियर पॉइंट पे पहुंच गए हैं. ठोकर खा के ठाकुर एग्जैक्टली बने। और ये सब चीज़ें उन टीचर्स की मार डांट और जिस तरीके से उन्हें नर्चर करा वो बन गया है. अब मोर ओवर दैट पर्सनलाइजेशन इज़ नॉट देयर in schools and colleges. It's more like a profession. Yeah. A teacher thinks that I need to go to classes, I need to take my sessions, I need to have a good track record and come back to my home and have a family life. 100% That's it. results. Yes, and they are only focused on results rather than having that personal touch. They don't have this. एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा इसमें भी मैं, मेरे को एग्जांपल देने की बहुत आदत है. I love आप जब भी कॉलेज की किसी फैकल्टी के सामने जाएंगे ना तो आपका हाथ कभी पीछे नहीं जाएगा. स्कूल टीचर के सामने बाय डिफ़ॉल्ट आप रियलाइज़ करना है जैसे वो सामने आएंगे आपका हाथ अपने आप पीछे चला जाएगा गुड मॉर्निंग विश करने के लिए. ये कॉलेज की फैकल्टी के सामने नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं जितना पैम्पर डांट हमें स्कूल की टीचर्स करती थी, पर्सनल टच समझाना, वो कॉलेज की टीचर्स नहीं करती. वो अपना आती हैं, पढ़ाती हैं, चली जाती हैं. इवन इफ एडवाइस मांगने की बात होती है तो हमें अप्रोच करना पड़ता है. ओवर देयर व्हेन वी वर इन स्कूल्स वी यूज्ड टू गेट सजेशंस फ्रॉम देम. सो दैट सजेशंस एंड एडवाइस का जो अब फ़र्क पड़ गया है ना, दैट हैज़ क्रिएटेड अ लॉट ऑफ बैरियर इन पर्सनल डेवलपमेंट. That's true. एवरीथिंग. वैसे बहुत सारी चीज़ें आज जानी है. अगर ये मेरे पास टाइम बैरिकेड नहीं होता तो मैं एटलीस्ट इसे 4-5 घंटे आराम से खींच सकती थी, बिकॉज आई हैव द एक्सपर्टीज़ विथ मी एंड आई एक्चुअली बिलीव इन दिस बिकॉज आई वॉज वन ऑफ द स्टूडेंट हु वॉज द बैक बेंचर. आई डोंट यूज टू टॉक टू पीपल. आई वॉज लाइक अ गीको काइंड ऑफ पर्सन. बट राइट नाउ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माई पर्सनैलिटी इज़ बिकॉज वॉट आई वॉन्टेड फ्रॉम माई लाइफ. बिकॉज मैं इसे स्टेक पे नहीं रख सकती थी कि मैं सीखूँ और फिर जीवन में एक रेग्रेट रखूँ कि काश में कर लेती. बट दैट्स व्हाट आई बिलीव. मेरी लाइफ एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है. पर आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. दिस इज़ हैथवे BTV युवा. यंगस्टर्स हैव n number of problems. They create them those problems. They solve those problems, and they actually don't have such kind of confidence to present themselves. So what message or advice actually you want to give to all the youngsters who are just seeing you right now? I would just say that take your life as a present, because as she said that you need to present yourself. First of all, go with the packaging, that you need to be as a package presentable. आपसे कोई बात करे तो उसे अच्छा लगना चाहिए, rather than impressing someone, trying to impress someone. Just be natural, because जब आप natural रहते हैं तो ही आप impress कर पाएंगे, because उसमें आपको show off करने की ज़रूरत नहीं है. एक शराबी जब नाटक करता है कि वो उसने शराब नहीं पी तब पकड़ा जाएगा, और अगर आप कुछ नहीं बोलोगे तो आपको पकड़ने वाला कोई नहीं है. दैट इज़ द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल व्हिच आई वुड बी एबल टू गिव. दैट्स इट. मेरे कैमरा पर्सन के भी चेहरे पे स्माइल आ गई. दैट मीन्स बहुत बेहतरीन बात कही है आपने. सो थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस रोलर कोस्टर राइड ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, वेयर आई केम टू नो अक्रॉस मैनी थिंग्स, एंड मे बी हमारे जो यंगस्टर्स हैं उन्हें भी हेल्प मिली होगी, एंड नाउ दे विल बूस्ट अप देमसेल्व्स एंड गेट रेडी फॉर सच काइंड ऑफ डेवलपमेंट. थैंक यू so much, sir, for Thank you, ma'am. Well, this was all about personality development. It is not just a word कि PD personality development आजकल schools में होता है, colleges में होता है, lectures होते हैं. Lectures एक पार्ट करेंगे, मोर ओवर आपको खुद के लिए ही बहुत कुछ करना पड़ेगा और खुद ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि यू हैव टू चेंज समथिंग इन यू टू मेक इट बेटर. सो कैसा लगा आपको हमारा सेगमेंट? आप हमें फीडबैक दे सकते हैं feedback@gmail.com पे. टिल देन दिस इज योर चैट अबाउट जूही साइनिंग ऑफ विद द वेरी टैलेंटेड एंड हैंडसम कैमरा पर्सन. खुश तो बहुत होंगे तुम, मनीष राव जागर जी. बट यू गाइस कीप वॉचिंग हैथवे BTV युवा, क्योंकि ज़माना है वी द यंगस्टर्स का.